क्या आपको पता है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का 6 वायर का जो टाइमर होता है उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं? बाकी के जितने भी टाइमर होते हैं सब में केवल फेज सप्लाई जाता है। एक यही एक ऐसा टाइमर है जो डबल नॉब 6 तार का टाइमर होता है, उससे फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई इन होती है। तो आज इस वीडियो में पूरा डायग्राम के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 तार का जो टाइमर होता है डबल नॉब वाली, उसका कनेक्शन हम वॉशिंग मशीन में कैसे करते हैं। बाकी इसके पहले जो भी हमने आपको कनेक्शन बताया था वो 7 तार का 4 तार का था, इस तरह के तारों का कनेक्शन हमने बताया था। लेकिन 6 तार का कनेक्शन हम कैसे करते हैं अपने वॉशिंग मशीन में, तो इसको जानने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वही कनेक्शन मैं इस पे डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। आप इसको अगर समझ लिए, मेरी गारंटी है कि आप घर बैठे ही अपने वॉशिंग मशीन का पूरा कनेक्शन कर सकते हैं और टाइमर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में मैंने दिखाया कि इसकी चेकिंग हम कैसे करते हैं, किस वायर में हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और किस वायर में फेज सप्लाई देते हैं, और कौन से वायर मोटर के लिए होते हैं और कौन सा वायर बजर के लिए होता है। ये सब कुछ इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाया है और आपको समझाया है। यहां पे इस वीडियो में मैं केवल डायग्राम में बनाऊंगा ताकि आप समझ सके कि 6 तार का जो टाइमर होता है उसका कनेक्शन हम वॉशिंग मशीन में कैसे करते हैं। तो चलिए बिना रुके हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन हम करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी जाके इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये आपका वॉशिंग मशीन का ये बॉडी हो गया, ठीक है। ये आपके वॉशिंग मशीन का बॉडी हो गया। ये वॉशिंग मशीन का आपका बॉडी हो गया। इस बॉडी में 2 भाग होते, एक ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। नीचे के भाग में आपका मोटर लगा होता है, ठीक है, और इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर होता है जिसमें 4 वायर निकले होते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वायर स्पिन मोटर के लिए जाएगा, कौन सा वायर वॉश मोटर के लिए जाएगा, इसका भी वीडियो बना के हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये आपका वॉश मोटर हो गया। आपको अलग कलर करके हम दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि फेस और न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। ये हो गया वॉश मोटर। ये हो गया स्पिन मोटर, ठीक है। अब ऊपर का जो भाग होता है जिसमें नाभ लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, जिसमें नाभ लगे होते हैं वो ऊपर का भाग होता है, उसी में होता है टाइमर की पूरी फिटिंग। उसमें बजर भी होता है, टाइमर भी होता है, लिप स्विच भी होता है, जो भी होता है वो ऊपर साइड में होता है। नीचे साइड में गियरबॉक्स होता है, स्पिन मोटर होता है, वॉश मोटर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है। वायरिंग हम नीचे से ही देते हैं। इसकी जो मेन लीड है, मेन जो सप्लाई है नीचे से ही हम देते हैं। उसको हम कैसे देते हैं ये आपको दिखाते हैं। इसके लिए होल बना होता है, ठीक है। अब यहां पे हम 6 वायर का टाइमर जो है वो हम बनाते हैं डबल नॉब का।
एक नाब हो गया, दो नाब हो गया, ठीक है। इसमें मोटर लगा होता है, इसीलिए इसमें न्यूट्रल सप्लाई जाती है, क्योंकि इसमें मोटर लगा होता है एक छोटा सा। एक, दो, तीन, चार, चार वायर नीचे निकले होते हैं और दो वायर आपके मोटर से निकले होते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में आपको हम बताए हैं, ठीक है। ये दो वायर मोटर के अंदर से निकला होता है। ये डबल नाब का वॉच टाइमर हो गया। अब एक बजर का पॉइंट होता है जिसे हम बेल कहते हैं, जिसे हम अलार्म कहते हैं, ठीक है। वो एक बजर का पॉइंट होता है, वो यहां पे बजर बना दे रहे हैं। ये बजर हो गया। इस बजर में फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई इन होती है। इसका भी कनेक्शन कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ये हो गया आपका। हम केवल वाश मोटर के बारे में ही इसका कनेक्शन हम बताने वाले थे, लेकिन अब साथों साथ अब स्पिन मोटर का भी हम बता दे रहे हैं आपको। दो वायर निकले होते हैं, एक आपका लिप स्विच लगा होता है यहां पे, लिप स्विच, ठीक है। ये लिप स्विच हो गया। जब स्पिन मोटर का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको जब उठाते हैं तो सप्लाई यहां से कट जाती है, जिससे स्पिन मोटर में ब्रेक लग जाती है और स्पिन मोटर आपका रुक जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये ऑन ऑफ करने का कार्य करता है, बार बार नॉब को घुमाना नहीं पड़ता है इसमें। अब यहां पर देखिए, ये वॉच टाइमर हो गया, वॉच टाइमर, ये स्पिन टाइमर हो गया। ये लिप स्विच हो गया। लिप स्विच हो गया, जो स्पिन मोटर के साइड में जो ऊपर की तरफ स्पिन जो सुखाने वाला होता है, जो उसका ढक्कन होता है, उसी में इसकी सेटिंग की गई होती है, ठीक है। अब देखिए अभी इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, यहां से सप्लाई ले लेंगे। आप देखिए यहां पे 3 पिन टाइप हम बना ले रहे हैं, जिससे फेस और न्यूट्रल सप्लाई इसमें इन होगी। अब यहां से हम सप्लाई लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम वाश मोटर में जैसा कि हमने बताया था कि मोटर के अंदर जो दो वायर निकले होते हैं वो न्यूट्रल सप्लाई होता है, दोनों का दोनों न्यूट्रल सप्लाई होता है। यानी इस टाइमर में दो छोटे छोटे वायर होते हैं जिसमें थंबर पिन लगा होता है, वो दोनों वायर ये बजर के लिए जाता है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक यहां से एक छोटा वायर निकलता है, एक मोटर के अंदर से छोटा वायर निकलता है, यानी वो दोनों वायर आपके बजर के लिए जाते हैं। उसमें से एक बड़ा वायर होगा, मोटर के अंदर से एक बड़ा वायर निकला होगा, यानी वो न्यूट्रल सप्लाई है। न्यूट्रल ये भी है, न्यूट्रल ये भी है। अब बजर को चाहिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, तो फेस यहां से मिल जा रही है, न्यूट्रल यहां से मिल जा रही है। एक न्यूट्रल मिल जा रही है तो न्यूट्रल क्लियर हो गया, ये न्यूट्रल है। अब बाकी के 3 वायर बच रहे हैं, ये पहले हम आपको बजर में सप्लाई देकर बता दे रहे हैं। ये न्यूट्रल सप्लाई है, ये न्यूट्रल सप्लाई इसमें दे दिए हम, और यहां से एक छोटा वायर जो निकला था वो बजर को दे दिए। ये हो गया। ये इसमें से हम देते हैं न्यूट्रल सप्लाई, कनेक्शन में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। एक इसमें से दे दिए फेस सप्लाई, एक इसमें से दे दिए फेस सप्लाई, और एक न्यूट्रल यहां से दे दिए, ठीक है। अब बाकी अब इसमें बचे 3 वायर और इसमें बचा 1 वायर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो वायर है ये न्यूट्रल सप्लाई है। अब इसमें से 3 वायर बचे हैं, तो एक में हमको फेस सप्लाई भी इन करना है। तो इसको देखने के लिए कैसे हम पहचानेंगे किसमें किस वायर में हम फेस सप्लाई इन करेंगे,
यहां तो कंफर्म हो गया कि इसमें न्यूट्रल सप्लाई इन करेंगे, लेकिन किसमें हम फेस सप्लाई इन करेंगे, इसको देखने के लिए जो आपको इस पिछली वीडियो हमने आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाया है, इसमें जाके आप इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें ये व्हाइट कलर था, ये व्हाइट कलर क्या है, न्यूट्रल है, और यहां पे 3 पिन टॉप बना है, यहां से 3 वायर निकलता है, 3 वायर निकलता है, एक हो जाता है अर्थ, एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल। ये 2 वायर आ गए, एक अर्थ निकल जाता है, ठीक है। अब कैसे हम क्या करेंगे इसमें, अब इस दोनों मोटर का जो न्यूट्रल सप्लाई है, दोनों मोटर का न्यूट्रल सप्लाई हम यहां पे लाके एक पास ज्वाइंट कर देते हैं। दोनों मोटर का न्यूट्रल सप्लाई देखिए यहां पे एक पास लाके हम ज्वाइंट कर दिए, ये वाली जो न्यूट्रल सप्लाई है यहां पे लाके इसी में हम ज्वाइंट कर देंगे। अब यहां से देखिए, अब न्यूट्रल दोनों मोटर को मिल गया। अब यहां से एक वायर न्यूट्रल को उठाएंगे और कहां देंगे, इस होल से होते हुए इस टाइमर के न्यूट्रल सप्लाई में दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहीं से न्यूट्रल सप्लाई, चाहे यहां से लीजिए न्यूट्रल सप्लाई, चाहे यहां से लीजिए, लेके हम क्या किए, टाइमर के न्यूट्रल दे दिए। अब इसमें हम फेस सप्लाई देंगे। फेस सप्लाई कैसे देंगे, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल आप देखे हैं हमारी पिछले वीडियो में, उसमें येलो कलर का, नहीं सॉरी, ऑरेंज कलर का फेस सप्लाई होता है। फेस सप्लाई, ये फेस सप्लाई हो गया। फेस सप्लाई यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फेस सप्लाई हमको क्या करना है, यहां से जो ये फेस सप्लाई है ना, क्रॉस करते हैं और इसे मिला देते हैं। अब इस फेस सप्लाई को हम क्या किए, टाइमर को दे दिए। अब टाइमर से जो आउटपुट हो रहा है सप्लाई, वो 2 सप्लाई है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ ये सप्लाई को देने का कार्य करता है यह टाइमर। तो ये दोनों आपका फेस सप्लाई है। दोनों फेस सप्लाई हम नीचे लेते आ रहे हैं। अब ये जो वाश की तरफ जा रहा है, इसमें हम दे दे रहे हैं, ये इस वाले कैपेसिटर में दे दिए। जो अधिक मान का जो वायर होता है उसमें हम ये सप्लाई दे देंगे, और यहीं से हम वॉश टाइमर में दे देंगे, वॉश टाइमर में दे देंगे। समझ गए, इस टाइमर का कनेक्शन पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम स्पिन मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। अब स्पिन मोटर में क्या होता है, न्यूट्रल तो यहां हम दे दिए हैं। स्पिन टाइमर में केवल फेस सप्लाई इन होती है, फेस सप्लाई आउट होती है। अगर आप चाहते हैं फेस सप्लाई डायरेक्ट यहां से लेना तो यहां से भी ले सकते हैं, या यहीं से अगर चाहते हैं फेस सप्लाई लेना, इसका भी एक वायर आप दौड़ा दीजिए, इस होल से होते हुए आप यहां दे दीजिए, ठीक है। अब एक वायर जो है इसका सीरीज बना देंगे हम, ध्यान समझिएगा एकदम। एक वायर इसका सीरीज इस लिप स्विच से कनेक्ट करके हम बना देंगे। अब ये वायर हम लिप स्विच में दे दिए, यहां देखिए लिप स्विच, और लिप स्विच से निकाल के ये हम कहां दे देंगे,
फिर से लाएंगे और मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे दे देंगे और कैपेसिटर का दोनों वायर इसके रनिंग और स्टार्टिंग से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पे देखेंगे तो 3 वायर हो जाएगा, एक कैपेसिटर का वायर, एक मोटर का वायर और एक टाइमर से जो आ रहा है उसका वायर। यहां पे 3 वायर हो गया। अब इस वाले पॉइंट में 2 वायर हो गए, एक कैपेसिटर का वायर, एक मोटर का वायर। तो मेरा मेन उद्देश्य ये था कि 6 वायर का जो टाइमर हो उसका कनेक्शन बताना इस डायग्राम में। तो आई होप कि आपको पूरा ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम कनेक्शन बताए हैं वैसे वैसे आपको भी करना होगा, तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका वॉशिंग मशीन का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हम जब वॉश मोटर बता रहे थे तो हम सोचे कि स्पिन मोटर का भी बता दें, तो स्पिन मोटर का भी हम इसीलिए बता दिए ताकि कहीं आप काम करें तो 6 वायर का टाइमर आपको मिले तो आप पूरा कनेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो केवल 6 वायर का जो टाइमर है उसी का कनेक्शन आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।